हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं आपको रोज़ कोई ना कोई अपडेट शेयर करती रहती हूँ जो भी हमारी एसईओ की फील्ड में आती रहती है, ताकि आप अपडेटेड रहें। जो भी हमारी चीज़ें नई नई आती आ रही हैं और अपनी वेबसाइट को आप उसी हिसाब से फिर चेंजेस कर सकें और इंडेक्स करा सकें और रैंक करा सकें और सर्च रिजल्ट्स में आ सकें। तो आज एक बेसिकली एक आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ था, द एआई स्लोप लूप। तो ये थोड़ा एक बहुत ही छोटा-सा टाइटल भले ही लग रहा है, पर इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ी फ़ोकस्ड वाली हैं, जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं दिया तो आगे जाके आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो रैंकिंग होगी वो डाउन होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। तो पहले ये समझते हैं ये एआई स्लोप लूप है क्या है? ये बेसिकली एक फीडबैक साइकिल है वेयर एआई जनरेटेड कंटेंट बिकम द सोर्स फॉर फ्यूचर एआई आउटपुट। मतलब जैसे आजकल हम क्या करते हैं, एक ईज़ी वे में आपको बताती हूँ। सारे लोग आजकल यूज़ करते हैं टूल्स हमारे जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, ताकि आप कंटेंट क्रिएट कर सको, जिसमें आप ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस, एसईओ के आर्टिकल्स। तो इसमें बहुत सारे मतलब यूजुअली लोग आजकल यही मतलब एआई प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कंटेंट को क्रिएट करवाते हैं। लेकिन हम करते क्या है, यूज़र्स की कंटेंट तो लिखवा लेते हैं लेकिन उसको वेरीफाई कंटेंट को करते ही नहीं है। लाइक उसमें अगर कुछ भी कंटेंट में अगर कुछ भी गलती है, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन वैलिड है भी कि नहीं है, वो कंटेंट सही दिया है उसने नहीं दिया, हम पढ़ते तक नहीं और हम डायरेक्ट उसको जस्ट ले लेते हैं और कंटेंट जो होता है पब्लिश हो जाता है एट अ स्केल। स्केल का मतलब यहाँ पे कि थाउजेंड ऑफ वेबसाइट क्या करती हैं, एआई कंटेंट को ही पब्लिश करती हैं, क्योंकि वो फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है, स्केलेबल होता है। मतलब एक तो आप जो अपना कंटेंट है एआई से वाड मतलब बहुत ज़्यादा स्केल पे आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक नंबर ऑफ़ पेजेज़ आपको जितने क्रिएट करवाने हैं बहुत जल्दी करा सकते हो, 100 ऑफ़ पेजेज़, क्योंकि वो बहुत जल्दी भी दे देता है और बहुत अमाउंट में भी दे देता है। जैसे यूजुअली जो कंटेंट राइटर्स होते थे या जो हमारे पेड जो भी टूल्स होते थे, वो इतना इफ़ेक्टिव कंटेंट या इतनी जल्दी कंटेंट नहीं दे पाते थे। लेकिन जो हमारा एआई प्लेटफ़ॉर्म्स है वो बहुत क्विकली दे देते हैं। और देन सर्च इंजन जो हमारे होते हैं वो उनको इंडेक्स करा देते हैं हम। जैसे हमने कंटेंट लिखवा लिया और हमने क्या किया, फिर उसको पब्लिश कर दिया और उसको इंडेक्स करा दिया। तो प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं लाइक हमारे गूगल जो होते हैं, वो क्रॉल करते हैं और इंडेक्स करते हैं उस कंटेंट को। चाहे वो कुछ स्लाइटली उसमें गलती हो, जेनेरिक कंटेंट हो बिल्कुल ही, चाहे नया भी ना हो, रीरिटन हो, कुछ भी हो। तो ये क्या हो जाता है, एक एक वेब नॉलेज बेस का पार्ट बन जाता है। वेब नॉलेज बेस मतलब एक तरीके से जैसे विकिपीडिया नहीं होता कि लाइक इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होती जाती है, स्टोर होती जाती है। तो ये एक एआई के लिए एक तरीके से ऐसे ही वर्क करता है, वेब नॉलेज बेस। इसका मतलब ये है कि वो इन सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आती जा रही है गूगल पे, उनको वो एक तरीके से अपने अंदर स्टोर करता रहता है, ताकि जब भी कोई यूज़र का कोई क्वेरी आस्क करे, तो वो उन वेबसाइट को दिखा सके। अब एआई के मॉडल्स क्या करते हैं, इनसे सीखें। एआई के जो मॉडल्स होंगे वो ट्रेन्ड होंगे और अपडेटेड हैं, जो इंटरनेट के डाटा को यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ से लर्न कर रहे हैं, वो हमारे ओल्ड ह्यूमन रिटन कंटेंट से हमारा लर्न नहीं कर रहे हैं, वो हमारे न्यू एआई जनरेटेड जो कंटेंट है उन्हीं से ही लर्न कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो इंटरनेट पे सारे ही जो है एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो वो सीखेंगे कहाँ से, एआई कंटेंट से। तो जो हमारा आउटपुट होता है इसकी क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है। मतलब जब कंटेंट सभी एक ही जगह से सेम कंटेंट अगर स्प्रेड होगा पूरी एंटायर गूगल पे, तो क्वालिटी तो ड्रॉप होगी बिकॉज़ जो एआई है वो एआई से ही लर्न कर रहा है। तो हमारे जो फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, वो कहीं न कहीं डिसरप्टेड होंगे। एग्ज़ाम्पल जो होंगे वो रिपीटेडली बन जाएँगे, क्योंकि जो चैटजीपीटी सबको सेम एग्ज़ाम्पल देता है और जो फेक इन्फॉर्मेशन है वो फैलेगी। तो जिसको हम बोलते हैं मॉडल डिग्रेडेशन, मतलब जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उसका डिग्रेड हो जाना, जिसको बोल जाते हैं मॉडल डिग्रेडेशन, बिकॉज़ ऑफ एवरी पर्सन इज़ यूजिंग द सेम कंटेंट फॉर देयर वेबसाइट एंड विद द रिपीटेड एग्ज़ाम्पल्स। तो लूप रिपीट हो जाती है और जब ये लूप रिपीट्स होती है वो वर्स हो जाती है हर एक टाइम, क्योंकि आप एक ही प्रोसेस को जितने नंबर ऑफ टाइम्स अगर सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो कभी ना कभी तो वो जो इसकी क्वालिटी होगी वो भी ड्रॉप हो जाएगी और जितनी बार उसको यूज़ करोगे वो उतनी टाइम्स वर्स होता चला जाएगा, बेकार होता चला जाएगा। तो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंटेंट का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जेनेरिक हो जाएगा, क्योंकि सबके पास सेम काइंड ऑफ कंटेंट होगा। लेस एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, सिर्फ चैट जीपीटी से लेके रख दिया और सेम सेम सा कंटेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान के चलिए कोई आपने ट्रेंडिंग टॉपिक ले लिया, गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट 2026। मतलब कि ऐसा कोई हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आई हो जिसके रिगार्डिंग में मैंने चैट जीपीटी या जो भी क्लाउड एआई है उससे पूछा कि गूगल की क्या अपडेट आई है कंटेंट के रिगार्डिंग कुछ भी। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इसमें एआई से कंटेंट लिखवाएंगे, एक्सप्लेन करो हमें गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट क्या आई थी 2026 की। तो वो सम कुछ सही इन्फॉर्मेशन दे देगा और सम क्या करेगा कि कुछ आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दे देगा और कुछ अपने हिसाब से गैस करके वो इन्फॉर्मेशन मिक्स कर कर आके आपको दे देगा।
आप बिना चेक किए, विदाउट वेरीफाई किए आप उसको क्या करोगे, वेबसाइट को पब्लिश मतलब वेबसाइट में ब्लॉग को डाल के पब्लिश कर दोगे, वो इंडेक्स हो जाएगा फिर आपका जो है, फिर एआई कंटेंट इज़ पेनलाइज्ड। और फिर जो गूगल सर्च होगा वो क्या कह देगा, आपका जो एआई कंटेंट है पेनलाइज्ड है। तो एआई क्या लर्न कर रहा है इससे, कि जब कोई भी अगर समवन आस्क मतलब कोई भी अगर पूछता है एआई से दोबारा कि डज गूगल पेनलाइज एआई कंटेंट, तो एआई जो है आंसर दे सकता है, यस गूगल पेनलाइज एआई कंटेंट, बिकॉज उसने जो मल्टीपल सोर्सेज जो हैं उन पे सेम काइंड ऑफ कंटेंट ही मतलब उसको मिला है। तो इसका मतलब यही है कि एआई जो है अब ये लर्न कर लेगा आगे जाके कि जो सामने वाला यूज़र है वो कहीं अपना पर्सनल कोई भी कंटेंट शेयर ना करके मेरे से ही कंटेंट लेके मेरे को ही प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे ये होगा कि वो आगे जाके क्या दिखा देगा कि जो एआई है वो पेनलाइज़ कर रहा है एआई कंटेंट को। तो फिर से बिकॉज़ ऑफ सेम कंटेंट इन एवरी वेबसाइट, तो एक फ़ॉल्स आइडिया बिकम्स ट्रुथ। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट प्रोटीन पाउडर। तो मान के चलिए प्रोटीन जो है वो उसका पाउडर जब बूस्ट करता है मसल्स ग्रोथ को बाय 300%, मैंने ऐसे एक टाइटल ले लिया। उसमें कोई भी रियल केस स्टडी कोई भी रियल स्टडी डाली नहीं है, कुछ भी जो एआई ने दे दिया उसको डाल दिया। अदर साइड ने जो भी किया कॉपी किया, रीराइट किया, थोड़ा रीरिटन कर लिया, मतलब थोड़ा फ्रेजेस को आगे पीछे कर लिए। और थर्ड जनरेशन एआई आउटपुट में क्या आएगा, स्टडीज़ हाउ प्रोटीन एक्स इंक्रीजेज मसल ग्रोथ बाय 300%। तो इसमें अगर आप क्या करते, ये डेंजरस इसलिए ही है क्योंकि सेम कंटेंट हर एक वेबसाइट पे गलत इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इसमें वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि जेनेरिक एआई कंटेंट को पब्लिश ना करके थोड़ा बहुत अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस यूज़ करो, और थोड़ा इसमें केस स्टडीज़ वगैरह डाल सकते हो, और इसमें रियल इंसाइट्स वगैरह डाल सकते हो, कुछ इमेजेस वगैरह आपके पास हों, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किया हो उसका डाल सकते हो। तो एआई ये नहीं कह रहा है कि कंप्लीटली ख़त्म कर दो, मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट उठाया और अपना कुछ भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं किया कंटेंट में और आपने डायरेक्टली पब्लिश कर दिया। ये तो सभी कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट कैसे डिफ़र होगा? तो कल को एक ना एक दिन जाके एआई वो ये बोल ही देगा कि आपकी वेबसाइट में कुछ भी मुझे नया नहीं दिख रहा है और ना ही आपका कुछ भी मुझे रियल लग रहा है। तो आप क्या करोगे, पेनलाइज़ ही कर देगा आपकी वेबसाइट को। तो इस आज का ये जो बेसिकली ये था जो टॉपिक का, वो इसका यही था कि कोई भी रैंडम ब्लॉग्स ना डालें, एक टॉपिकल मैप बनाएँ अपनी वेबसाइट का लाइक ब्लॉग्स का, और उसको फॉलो करते हुए अपने ब्लॉग्स को फॉर्म करें। और एआई का सही तरीके से यूज़ करें, एज़ अ रेफ़रेंस आप ले सकते हो लेकिन कॉपी पेस्ट वाला इस्तेमाल ना करें। और वेबसाइट को ही आजकल जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रांड का भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंस हो गया है। तो ब्रांड को बिल्डअप कीजिए, रिकमेंड कीजिए ब्रांड्स को। ये नहीं है कि सिर्फ़ अपना कंटेंट पेस्ट आउट कर दिया, थोड़ा ब्रांड की विज़िबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको भी प्रमोट कीजिए अपने कंटेंट के अंदर। और अपने जो भी सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ पे भी प्रमोट कर सकते हो आप। और कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह टाइप के मतलब डाल सकते हो, कुछ भी ब्लॉग्स वगैरह की, लाइक मैंने अगर कुछ भी 100 केस स्टडीज़ वगैरह, 100 अगर आपने कुछ भी ब्लॉग्स वगैरह डाले उससे क्या रिज़ल्ट आपको मिला, या मतलब कुछ भी केस स्टडी जो रियल हो। मतलब पूरा इसका ओवरऑल मतलब यही है कि खुद का जेनरिक कंटेंट लो, एआई से एज़ अ रेफ़रेंस और एज़ अ सपोर्टिंग में लो, पूरा मत लो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो में अगर हेल्पफुल लगी हो या आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है इस वीडियो में। तो अब नेक्स्ट अब मिलते हैं हम न्यू अपडेट के संग। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली की ऐसी अपडेट मिलती रहे।